बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, यह इतिहास हरियाणा की 36 बिरादरी और मेहनती बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके बनाया है। हमारे पास केंद्र और राज्य दोनों में मजबूत और ईमानदार नेतृत्व है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो देश और राज्य की प्रगति के लिए काम कर रहा है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कर रहा है और हमारी संस्कृति धरोहर को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि हमारी पार्टी और नेतृत्व में विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हम उनके मार्गदर्शन में तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये इतिहास रचा है हरियाणा की 36 बिरादरी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने जमीन पर दिन रात मेहनत की। और इतिहास के काबिल भारतीय जनता पार्टी इसलिए है कि हमारे पास केंद्र में भी और प्रदेश में भी एक ईमानदार और मजबूत नेतृत्व है, भ्रष्टाचार से मुक्त, काम करने वाला, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला, सबके साथ न्याय करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, देश और प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाला और देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने वाला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए लोगों का भरोसा लगातार हमारी पार्टी पर और हमारे नेतृत्व पर बढ़ रहा है। एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा के लोगों ने एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार देखी है, काम करने वाली, विकास करने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखी है। और नहीं तो लंबे समय तक भ्रष्टाचारों में लिप्त केंद्र से लेकर प्रदेश तक, एडी से लेकर चोटी तक कांग्रेस का भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नेतृत्व, जमानत पर आया हुआ भ्रष्टाचार के केसों में नेतृत्व हरियाणा के लोगों ने देखा था। कांग्रेस की साजिश को देश के लोग भी समझ गए थे, प्रदेश के लोग भी समझ गए थे। ये देश में और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते थे, इसलिए वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। ये बढ़ते हुए देश को, बढ़ते हुए हरियाणा को रोकने के लिए ये पूरी ताकत से लगे हुए थे। लोगों ने इनकी कुटिल चालों को समझ लिया था। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में सीधे साधे दलित भाइयों को संविधान का डर दिखाकर, आरक्षण का डर दिखाकर, एक बार तो इनकी कहते हैं ना, एक बार तो चढ़ जाती है, वो चढ़ गई थी। लेकिन वो समझ गए, जब इनका नेता अमेरिका में जाके बोलता है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, तो इन्होंने गुमराह कर लिया। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो लोकसभा में करके देख लिया, हासिल कुछ नहीं हुआ। इसलिए उनके 10 साल भी कांग्रेस के देखे थे, हमारे भी अंतर स्पष्ट है। हमने लोगों का दिल जीता, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इनके वादे खोखले हैं। ये हिमाचल में देखा, तेलंगाना और कर्नाटक में देखा। हिमाचल में इन्होंने हिमाचल की बहनों से कहा 2 साल पहले हम 1500 रुपये आपके खाते में भेजेंगे, हम 300 यूनिट बिजली देंगे। आज 2 साल से बहनें इंतजार कर रही हैं। आज फ्री बिजली का 300 यूनिट बिजली का वालों इंतजार कर रहे हैं। यही कर्नाटक में है। और दूसरी तरफ बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार, जहां 6 साल से हर बहन के 1 करोड़ बहनों के खाते में पहले 2000 आते थे, अब 3000 आते हैं। यानी कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। भाजपा का संकल्प पत्र सिद्धि पत्र बन जाता है और इनका गारंटी पत्र झूठी गारंटी बन जाता है। इसलिए झूठी गारंटी पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, भाजपा के संकल्प पत्र पर लोगों ने विश्वास किया। ये उसकी ऐतिहासिक जीत है। देखिए, आप जानते हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही तय कर दिया था कि हम हरियाणा विधानसभा का चुनाव श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, उन्हीं के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसलिए जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और केंद्रीय नेतृत्व ने चेहरा पहले ही तय कर दिया है, तो उसमें अब कोई सोचने की बात दूसरी है नहीं।